हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री से 51 प्रश्न करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1 से हमारा 1 नंबर प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का जो दूसरा नाम था वो था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो ये की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और नेक्स्ट प्रश्न है, वह बालक कौन था जिसने राजा सिंहासन पर बैठने के लिए राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुमन की हत्या की थी? तो वो था अशोक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो ये क्या था? कारुबाकी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कारुबाकी। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 5 है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृतक का प्रयोग किया है? तो ये क्या है? अर्धमागधी में। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धमागधी। और अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 6 है, बिंदुसार ने विदेशियों को बुलाने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाप्रिय भी था? तो वो था अशोक। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो वह है मौर्य। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अपनाया था? तो ये अपनाया था इसने बौद्ध धर्म को। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध। प्रश्न नंबर 11 है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किस यूनानी शासक ने मदद की थी? तो ये मदद की थी सेल्यूकस ने। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस। और नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मौर्य काल का प्रसिद्ध शिल्पकार कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध शिल्पकार था जीवक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा जीवक। प्रश्न नंबर 13 कर लेते हैं, प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन जैन धर्म अपना लिया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। और अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। प्रश्न नंबर 15, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो मुद्रा का नाम था पढ़। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? तो इसमें समुद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का शासक नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। और प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से अशोक का उपाधि नाम क्या है? तो अशोक का उपाधि नाम है देवानाप्रिय। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा देवानाप्रिय। और अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका राजनीति से संबंध है अर्थशास्त्र का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा, किस अभिलेख में अशोक द्वारा धम्म का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है उपरोक्त सभी में, शिलालेख में भी मिलता है, स्तंभ लेख में मिलता है और गुफा लेख में मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम ऐतिहासिक साम्राज्य किसे माना जाता है? तो ये मौर्य साम्राज्य को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से नंद वंश का अंत किया? तो ये चाणक्य ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चाणक्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? तो ये पाटलिपुत्र में नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और अगला प्रश्न है, देवाना प्रिय की उपाधि संबंधित थी, तो ये अशोक से संबंधित थी, इसका दूसरा नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक से। प्रश्न नंबर 24 है, देव की प्रियदर्शी नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो देव की प्रियदर्शी नाम से जाना जाता है अशोक को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अशोक। प्रश्न नंबर 25, नई कलम से शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था?
तो ये था तक्षशिला सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। और अगला प्रश्न है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम क्या है? तो कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में किसने लिखा है? तो ये लिखा है प्लूटार्क ने भी लिखा है, जस्टिन और मेगास्थनीज तीनों ने लिखा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा थी? तो ये थी प्राकृत भाषा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा प्राकृतक। प्रश्न नंबर 29 कर लेते हैं, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त लिपि थी? तो लिपि थी ब्रह्मी लिपि। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मी। प्रश्न नंबर 30 है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रचार किया? तो ये किया था अशोक ने। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 31। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला प्रश्न है, मौर्य काल में मंत्रिपरिषद में कितने सदस्य होते थे? तो 5 सदस्य होते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न नंबर 32, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। और अगला प्रश्न हो जाएगा, मौर्यकालीन प्रशासन की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 34 है, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु हो जाएगा चाणक्य। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। प्रश्न नंबर 35 है, मौर्यकालीन प्रशासन का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो ये अर्थशास्त्र में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जेम्स प्रिंसेप। प्रश्न नंबर 37 है, मौर्यकालीन समाज में मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसमें कृषि मुख्य व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कृषि। प्रश्न नंबर 38, अशोक के अभिलेखों में किसका उल्लेख मिलता है? तो इसके अभिलेखों में मिलता है धम्म का उल्लेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा धम्म। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 39, मौर्य काल में सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण नगर था पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। प्रश्न नंबर 40 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया? तो ये मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा मौर्य द्वारा। हमारा प्रश्न नंबर 41, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। तो ये कहाँ पर है? ये है कालसी में। कालसी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा कालसी में। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक के पिता का नाम क्या है? तो अशोक के पिता का क्या नाम था? तो ये था बिंदुसार। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा बिंदुसार। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं, मेगास्थनीज किस देश का राजदूत था? तो मेगास्थनीज यूनान का राजदूत था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा यूनान। प्रश्न नंबर 44 है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में भारत का वर्णन किस नाम से किया है? तो इसने किया है इंडिका नाम से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा इंडिका। प्रश्न नंबर 45, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में किस लिपि का उपयोग हुआ? तो ये हुआ था ब्राह्मी लिपि का उपयोग हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा ब्राह्मी। प्रश्न नंबर 46 है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न हो जाएगा, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस नीति को अपनाया? तो इसने बताया था धम्म नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा धम्म नीति। और अगला प्रश्न है, कौटिल्य का संबंध किस विश्वविद्यालय से था? तो इसका संबंध था तक्षशिला से। ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा तक्षशिला। प्रश्न नंबर 49 है, अशोक के अभिलेख मुख्यतः किससे संबंधित हैं? तो अशोक के अभिलेख मुख्यतः संबंधित हैं धर्म और नैतिकता से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा धर्म और नैतिकता। प्रश्न नंबर 50 है, मौर्य काल में कर वसूलने वाला अधिकारी क्या कहलाता था? तो वो कहलाता था समाहर्ता। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। प्रश्न नंबर 51 है, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न हो जाएगा, मौर्य काल में गुप्तचर व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था राज्य की सुरक्षा और जानकारी प्राप्त करना। तो
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।